हेलो एवरीवन, दिस इज शहनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी रही आप सबकी होली? कैसे आपने होली को इस बार सेलिब्रेट किया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पहाड़ी चित्रकला पढ़ रहे थे। पहाड़ी चित्रकला आपका टॉपिक यहाँ पर चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला में हम लोगों ने कितनी क्लासेस कंप्लीट की? हम लोगों ने 5 क्लासेस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सी शैली पढ़ी थी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुल्लू शैली पढ़ी थी और कौन सी शैली पढ़ी थी? चंबा शैली पढ़ी थी। तो इन 2 शैलियों को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया। तो अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी तो इसको भी आप देख लीजिएगा, कि हो सकता है फेस्टिवल की वजह से आपने इस क्लास को मिस कर दिया हो, तो आप इस क्लास को भी ज़रूर देखिए यहाँ पर। ठीक है, आज का टॉपिक आपका क्या है? आज का टॉपिक है आपका गढ़वाल शैली है। गढ़वाल शैली में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बनती हैं। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग गढ़वाल शैली को पढ़ेंगे। ठीक है, जो शैली आपकी थोड़ी सी बड़ी है वो एक दिन में एक शैली पढ़ रहे हैं, और जो शैली जो छोटी छोटी है उनको हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में यानी कि एक क्लास में हम लोग 2-2 शैली पढ़ लें। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुल्लू शैली और चंबा शैली को एक साथ कंप्लीट किया, लेकिन आज हम लोग गढ़वाल शैली को, एक ही शैली को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सी शैली पढ़ेंगे? मंडी शैली पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज क्या है? गढ़वाल शैली। चलिए गढ़वाल शैली को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना, जो गढ़वाल जो क्षेत्र है वो आता किस राज्य में है? तो ये आपका आता उत्तराखंड राज्य में आता है। कहाँ आता? उत्तराखंड राज्य में ये आपका क्षेत्र पड़ता है। कौन सा? गढ़वाल जो आपका पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो पहाड़ी चित्रकला है, जो आपकी पहाड़ों पे जो कला पनपी, उसी का क्या नाम है? पहाड़ी चित्रकला है। ठीक है, जो मैंने आपको क्या बताया था, हिमालय की तलहटी में जो कला यहाँ पर उभर के आती है उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी चित्रकला बोलते हैं। जिसमें आपके कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? जम्मू कश्मीर मैंने बताया था, हिमाचल प्रदेश बताया था, उत्तराखंड बताया था। तो ये वाले क्षेत्रों में जो भी कला यहाँ पर उभर के आती है उसको क्या बोलते हैं? पहाड़ी चित्रकला या पहाड़ी शैली बोलते हैं। तो उसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गढ़वाल शैली। और गढ़वाल शैली जो क्षेत्र है वो किस में आता है? वो आपके उत्तराखंड में आता है। कहाँ आता है? आपके उत्तराखंड में आता है। क्लियर? इसके अलावा आपको याद रखना है, गढ़वाल चित्रकला को प्रेरित करने का कार्य किसे दिया जाता है, यानी किसको माना जाता है? तो आपको याद रखना, मुकुंदी लाल बैरिस्टर को माना जाता है। किसको? गढ़वाल चित्रकला को प्रेरित करने का कार्य मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने किया था। ठीक है, प्रेरित करने का कार्य किसने किया था? मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने किया था। ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। फिर इसके अलावा आप क्या याद रखेंगे? अगर बात करें कि गढ़वाल शैली के उन्नयन का श्रेय किसे जाता है, तो आपको याद रखना कौन सा चित्रकार? मोलाराम को याद रखना है। ठीक है, किसको? मोलाराम को याद रखना है। जो मोलाराम थे ये चित्रकार तो थे ही थे, इसके अलावा कौन कौन थे? ये क्या है? इन्होंने साहित्यकार भी थे, यानी कि साहित्य में भी अपना इन्होंने योगदान दिया। इसके अलावा ये क्या है? इतिहासकार भी थे। ठीक है, तो मोलाराम को गढ़वाल शैली में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है। तो इसलिए आप क्या, किसको याद रखेंगे? मोलाराम को आप गढ़वाल शैली के लिए आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मोलाराम जो है किस शैली का चित्रकार हो जाएगा, तो अगर आपको ऑप्शन में गढ़वाल शैली होगा तो आप गढ़वाल शैली पे यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मोलाराम की, तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, ये चित्रकार तो थे ही थे, इसके अलावा ये साहित्यकार भी थे। इसके अलावा क्या थे? ये यहाँ पर इन्होंने इतिहासकार भी थे, और इन्होंने कवि यानी कि कविताएं भी लिखी। तो इस तरीके से इन्होंने कई फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया। ठीक है, हिंदी में तो इनको अपना हिंदी में तो इनको क्या कहते हैं, हिंदी का तो ज्ञान था ही था, यानी कि हिंदी भाषा का ज्ञान तो था ही। इसके अलावा किन किन भाषा का ज्ञान था उसको भी आप याद रखेंगे, कौन कौन सी। इसके अलावा इनको फारसी और संस्कृत, इन सभी भाषाओं का ज्ञान ये रखते थे। कौन? मौलाराम। ठीक है, तो मौलाराम आपके गढ़वाल शैली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मौलाराम को आप किस में याद रखेंगे? यहाँ पर गढ़वाल शैली में आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मौलाराम की, तो इनका पैतृक जो क्या कहते हैं, जो व्यवसाय था, वो इनके जो फादर थे तो वो क्या थे? वो सुनार थे। ठीक है, क्या थे इनके फादर? तो सुनार थे। हालांकि ये सुनार थे तो इन्होंने क्या है, अब जाहिर सी बात है इनके पैतृक सुनार भी थे और चित्रकारी भी होता था, लेकिन इन्होंने क्या है, सुनार वाला पेशा ना लेकर के कौन सा पेशा लिया? इन्होंने चित्रकारी को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो कहने का मतलब होता यह है, आपने देखा होगा कि जो आपके फादर होते हैं तो उनके बच्चे भी ज़्यादातर वही वाली चीज़ें, ज़्यादातर ऐसा होता है ना। तो लेकिन इनके साथ में ऐसा क्या हुआ कि इनके जो पैतृक थे वो क्या थे? सुनार थे। ठीक है, यानी कि सुनार यानी कि स्वर्ण का यहाँ पर काम करते थे, सोने वाला काम करते थे। लेकिन इन्होंने क्या है, साथ साथ में हालांकि चित्रकारी भी करते थे, लेकिन मौलाराम ने क्या है यहाँ पर किसके रूप में फेमस होते हैं? तो ये आपके चित्रकार के रूप
रूप में यहाँ पर फेमस होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इतनी चीज़ यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब मोलाराम ने अपने पुत्रों को भी चित्रकला में दीक्षा दी। ठीक है, मोलाराम ने अपने पुत्रों को भी क्या है, चित्रकला में क्या है, दीक्षा दी, मतलब क्या कहते हैं, एजुकेशन दी। लेकिन फिर भी मतलब जो उनके जो पुत्र थे वो क्या है, इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाए फिलहाल। हालांकि थोड़ा बहुत काम हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए। ठीक है, तो इसलिए आप क्या याद रखेंगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मोलाराम आपके गढ़वाल शैली के चित्रकार यहाँ पर हो जाएंगे, जो क्या थे, आपके साहित्यकार भी थे, इतिहासकार भी थे। इसके अलावा इनको हिंदी में भी ज्ञान था, इसके अलावा इनको फारसी में भी ज्ञान था, इसके अलावा इनको संस्कृत भाषा में भी ज्ञान था। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम मोलाराम के वंशज यानी कि पूरी हम पीढ़ी की बात करें, जो आपके बुक में बहुत अच्छे से बहुत लंबी पीढ़ी दे रखी है, ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे ना। तो राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी पुस्तक, राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तक कौन सी है, देखिए राहुल, ठीक है, राहुल सांस, ठीक है, सांस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कृत्यायन, कृत्यायन, ठीक है। इनकी पुस्तक कौन सी पुस्तक याद रखेंगे, इनकी कुछ कौन सी पुस्तक, तो हो जाएगी हिमालय परिचय। कौन सी हो जाएगी, हिमालय परिचय। इनकी पुस्तक में क्या है, इस वंश का जो है पूरा उल्लेख दे रखा है। ठीक है, तो राहुल सांस्कृत्यायन की जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, हिमालय परिचय। इसमें क्या, इस वंश का जो है परिचय यानी कि इस वंश के बारे में थोड़ा सा दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, यहाँ से हीरालाल से बताती हूँ, हालांकि इससे पहले भी हैं। ठीक है, तो हीरालाल से अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ तो हीरालाल के बेटे कौन से हो जाएंगे, हीरालाल के बेटे कौन हो जाएंगे, एक मिनट इसको पहले हटाती हूँ तब यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, अगर आपको ढंग से समझना है तो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है, ये आपके हीरालाल से यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो हीरालाल के बेटे कौन हो जाएंगे, हीरालाल के बेटे कौन हो जाएंगे, मंगतराम। कौन हो जाएंगे, मंगतराम हीरालाल के यहाँ पर बेटे हो जाएंगे, मंगतराम। ठीक है, मंगतराम, ठीक है, मंगतराम यहाँ हो गए। फिर मंगतराम के बाद कौन आएंगे, मोलाराम। कौन आएंगे, मोलाराम आएंगे। ठीक है, मंगतराम के बाद कौन आएंगे, यहाँ पर मोलाराम यहाँ पर आएंगे। ठीक, फिर मोलाराम का पुत्र का क्या नाम हो जाएगा, ज्वालाराम। मोलाराम के पुत्र का क्या नाम हो जाएगा, ज्वालाराम, मोलाराम के पुत्र का नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर मोलाराम के यहाँ पर ज्वालाराम के पुत्रों की बात हुई है, तो ज्वालाराम का एक पुत्र कौन हो जाएगा, आत्माराम। एक पुत्र आपका कौन हो जाएगा, आत्माराम। ठीक है, और दूसरा पुत्र यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तेजाराम। कौन सा, तेजा, एक मिनट, ठीक है, दूसरा पुत्र कौन सा हो जाएगा, तेजाराम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वंश आपका किसमें दे रखा है, राहुल सांस्कृत्यायन की जो पुस्तक है हिमालय परिचय, उसमें ये दे रखा है। हालांकि बहुत लंबे से दे रखा है, मैंने आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो बताई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आत्माराम की बात करें तो इसमें कौन आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे मुकंदराम आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, मुकंदराम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और तेजाराम में कौन आ जाएंगे, बालराम आ जाएंगे। तेजाराम में कौन आ जाएंगे, बालराम आ जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी यहाँ पर वंशानुक्रम यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको बहुत लंबे से मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर हीरालाल से याद रखना है। ठीक है, तो मोलाराम के फादर का क्या नाम हो जाएगा, तो मंगतराम इनके फादर का नाम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्या है, यानी कि अगर इनके आगे की बात करें, जो इनके फोरफादर्स जो थे वो क्या थे, वो क्या है, सुनार थे। हालांकि उन्होंने सुनार का पेशा नहीं लिया। ठीक है, बल्कि क्या इन्होंने किया, किसमें अपना किसमें मतलब आगे बढ़े, तो यहाँ पर चित्रकारी में इनका योगदान अच्छे से रहा। ठीक है, हालांकि चित्रकार के साथ साथ ये साहित्यकार भी थे, इतिहासकार भी थे और कविताएं वगैरह भी लिखते थे। तो इस तरीके से ये क्या है, काफ़ी यहाँ पर पढ़े लिखे हो जाएंगे। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। आगे अब हम चलिए आगे हम यहाँ पर देखते हैं। आगे हम देखते हैं गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार, यहाँ पर देखते हैं गढ़वाल शैली में प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मोलाराम को आपको याद ही रखना है। इसके अलावा कौन हो जाएंगे, बालक राम हो जाएंगे, श्यामदास हो जाएंगे, हरदास हो जाएंगे, तुलसीदास हो जाएंगे और चैतुषा। इसमें याद किसको किसको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके कौन हो जाएंगे, मोलाराम, और इसके अलावा आप चैतुषा। ये दो जो है चित्रकार को आपको गढ़वाल शैली के अंतर्गत याद रखना है। ठीक है, तो आपको सारे ही चित्रकार मैंने बता दिए, मोलाराम, बालकराम, श्यामदास, हरदास, तुलसीदास, चैतुषा। इसके अलावा भी चित्रकार हैं, इतने आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर इनमें से भी अगर पूछा जाए किसको आप याद रख सकते हैं कायदे से, तो आप मोलाराम और चैतुषा, इनको आप अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर बात हुई। तो ये चित्रकार, दो चित्रकार चैतुषा और मोलाराम को आपको ज़रूर याद रखना है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्र हम देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर ऐसे चित्र हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो चित्र आपका हो जाएगा गोवर्धनधारी कृष्ण। यहाँ पर एक चित्र आपको ये याद रखना है जो किसका चित्र है, ये आपका मौलाराम का चित्र है। ठीक है, आंख मिचौनी, ये आंख मिचौली जो चित्र है वो भी किसका हो जाएगा, मौलाराम का ही चित्र हो जाएगा। तो आंख मिचौली आए एग्जाम में या आंख मिचौली आए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे। तो ये वाला भी चित्र किसका हो जाएगा, ये वाला भी चित्र किसका हो जाएगा, मौलाराम का यहाँ पर चित्र हो जाएगा। कौन, आंख मिचौली। मोर प्रिया भी चित्र किसका हो जाएगा, ये भी मौलाराम का हो जाएगा। राधा कृष्ण चित्र है वो किसका हो जाएगा, मौलाराम का हो जाएगा। मस्तानी चित्र है ये किसका हो जाएगा, मौलाराम का चित्र हो जाएगा। ठीक है, तो इतने ढेर सारे चित्र आपको मौलाराम से आपको गढ़वाल शैली में मिल जाते हैं और सारे ही चित्र आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये सारे चित्र आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और चित्र हैं जैसे कि राजा ललित शाह सेवकों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, राजा ललित शाह सेवकों के जो साथ जो चित्र है ये भी आपका गढ़वाल शैली का ही हो जाएगा। इसके अलावा गांव के पनघट पर अकबर, गांव के पनघट पर अकबर ये भी आपको याद रखना है। महादेव और पार्वती का चित्र भी आपको गढ़वाल शैली में मिल जाता है। सती का तप और महादेव की सभा ये भी आपका किस में मिल जाता है, ये भी आपका गढ़वाल शैली में मिल जाता है। और ये वाले जो चित्र है, ठीक है, ये किसका चित्र है, ये आपका चैतू शाह का चित्र है। किसका चित्र है, चैतू शाह का चित्र है। इसके अलावा यादव महिला का अपहरण, तो ये चित्र किसका हो जाएगा, ये भी किस कलाकार का यानी किस चित्रकार का चित्र हो जाएगा, तो ये भी आपका चित्र हो जाएगा, चैतू शाह का चित्र हो जाएगा। ठीक है, तो चैतू शाह ने कौन कौन से चित्र बनाए, सती का तप हो जाएगा, महादेव की सभा हो जाएगी, यादव महिला का अपहरण, ये सारे चित्र किसके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे किसके, चैतू शाह के हो जाएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है जो आपका मोर प्रिया है, यहाँ पर जो आपका मोर प्रिया है, ठीक है, ये अच्छा मैंने बता दिया, मोर प्रिय है जो मौलाराम का हो जाएगा। और राधा कृष्ण ये भी आपका किसका हो जाएगा, मौलाराम का चित्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे गढ़वाल शैली में पुस्तक देखेंगे कौन कौन सी पुस्तक आपको गढ़वाल शैली में यहाँ पर याद रखनी है। एक तो गढ़वाल पेंटिंग किसकी पुस्तक है, तो मुकंदीलाल बैरिस्टर की है। गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है वो किसकी है, मुकंदीलाल बैरिस्टर की है। और मुकंदीलाल बैरिस्टर को ही गढ़वाल चित्रकला को प्रेरित करने का यहाँ पर कार्य किया। मुकंदीलाल बैरिस्टर ने ही गढ़वाल चित्रकला को प्रेरित का काम करने का पूछा जाए किसने किया, तो आप क्या याद रखेंगे, मुकंदीलाल बैरिस्टर को यहाँ पर याद रखेंगे। गढ़वाल पेंटिंग जो पुस्तक है वो किसकी है, तो ये आपको याद रखना है किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी पुस्तक किसकी हो जाएगी, मुकंदीलाल बैरिस्टर की ही पुस्तक यहाँ पर हो जाएगी। गढ़वाल वंश का इतिहास जो है यहाँ पर याद रखेंगे, तो ये किसकी पुस्तक हो जाएगी, ये किसकी बुक हो जाएगी, तो ये आपकी किसकी बुक हो जाएगी, तो कौन से, मौलाराम की हो जाएगी। क्योंकि अभी मैंने बताया ये क्या है, साहित्यकार भी थे। ठीक है, तो ये चित्रकार के साथ साथ साहित्यकार भी थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, गढ़वाल वंश का इतिहास पुस्तक किसकी है, तो ये हो जाएगी आपकी मौलाराम की यहाँ पर पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको किसमें याद रखनी है, गढ़वाल शैली में आपको याद रखनी है। आगे हम चलते हैं, आगे हम देखेंगे गढ़वाल शैली की विशेषता यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। गढ़वाल शैली में क्या क्या विशेषता आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आप यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो यही याद रखेंगे जो चित्रों को काली स्याही से सीमांकित किया गया है। यहाँ पर चित्रों को क्या है, काली रेखा से, ठीक है, काली रेखा से क्या किया, सीमांकित किया गया, यानी कि आउटलाइन यहाँ पर मिलती है। क्या है, आउटलाइन यहाँ पर किस कलर से की गई है, तो आपको याद रखना है काले यानी कि ब्लैक कलर से की गई है। ठीक है, तो ब्लैक कलर से यहाँ पर क्या है, आउटलाइन की गई है, किस में, गढ़वाल शैली में। चित्रों में क्या है, काली स्याही का प्रयोग हुआ। ठीक, बिल्कुल याद रखेंगे, चित्रों में क्या है, काली स्याही का यूज हुआ है। ठीक है, याद रखना आपको, चित्रों में कैसी, काली स्याही का यहाँ पर यूज हुआ है, कहाँ पर, गढ़वाल शैली में। स्त्री व पुरुषों के माथे पर क्या है, चंदन का टीका लगाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, कि अगर पूछा जाए चंदन का टीका यानी कि माथे पर चंदन का टीका कहाँ पर दिखाया गया है, तो आपको याद रखना है गढ़वाल शैली में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों के माथे पर कैसा टीका लगा हुआ है, चंदन का टीका यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ के चित्रों में। ये वाला पॉइंट आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, जो चीज़ मैं बताती हूँ वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रा ध्यान से यहाँ पर लर्न करेंगे। ठीक है, तो जिस चीज़ को मैं बार बार बोलती हूँ तो इसका मतलब वो क्या है, इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए होंगे, इसीलिए मैं बोलती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है क्या है, यहाँ पर हाशिए की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाशिए की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर
चित्रों के हाशिए में स्वर्ण रंग का प्रयोग हुआ। यहाँ पर जो हाशिए बने हैं, मैंने आपको हाशिया बताया जैसे कि इस तरीके से आपने देखा होगा, मुगल शैली हो, ठीक है, मुगल शैली में आपने देखा होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके हाशिए बनते थे, फूल पत्ती वगैरह बनती थी, तो यहाँ पर भी हाशिए हुए। तो इन चित्रों के यानी कि हाशियों के चित्रों में क्या है, स्वर्ण रंग का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हाशियों के कलर्स में यानी कि हाशियों के लिए जो रंग लगाया गया है वो कैसे, यानी कि गोल्डन कलर का यूज़ यहाँ पर किया गया है। कहाँ पर, गढ़वाल शैली में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि गढ़वाल शैली में हाशिए कैसे बने हैं, तो यहाँ पर याद रखने स्वर्ण रंग के यहाँ पर हाशिए बने हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े टीले चित्रित किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर किस तरीके से, यानी कि आपको याद रखना, मैं लिख देती हूँ, ये पॉइंट आपका नहीं लिखा होगा, तो ऊंचे, ठीक है, ऊंचे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऊंचे नीचे, ठीक है, ऊंचे, एक मिनट, क्या लिख रहा है, ऊंचे नीचे, ठीक है, तो ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े इस तरीके के क्या है, टीलों का अंकन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर अंकन हुआ, गढ़वाल शैली में हुआ है। ठीक है, और कहीं कहीं पर क्या है, मैदानी भाग भी दिखाया गया, तो ऐसा नहीं सिर्फ टीले ही बने हुए हैं, तो मैदानी भाग भी दिखाया गया है, कहीं कहीं पे आपका ऊंचे नीचे टीले मतलब ऊबड़ खाबड़ चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, कहाँ पर, गढ़वाल शैली में बनी हुई हैं। ठीक है, और इस शैली में क्या है, नरसिंह अवतार का भी चित्र बना हुआ है। किसका, नरसिंह अवतार का भी चित्र आपको किस में मिल जाता है, गढ़वाल शैली में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे हम बात करें, यहाँ पर मोर है, चकोर है, नीलकंठ है और तिब्बती कौओं का अंकन भी यहाँ पर विशेष रूप से हुआ है। तो आप क्या याद रखेंगे, मोर का, और इसके अलावा आपको तिब्बती कौवे, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मोर का, और मोर है, चकोर है, नीलकंठ है और तिब्बती कौओं का अंकन चित्रों में क्या है, विशेष रूप से यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आपको एक ऐसा पेड़ मिलता है जिसमें क्या है, पत्ते नहीं होते हैं, तो यहाँ पर एक लंबा और गहरे रंग का पत्र विहीन वृक्ष है, इस शैली की क्या है, चित्रित, इस शैली में चित्रित किया गया। मतलब कि यहाँ पर आपको एक ऐसा चित्र मिलता है किसका, पेड़ का। ठीक है, उस पेड़ में क्या है, वृक्ष नहीं है, वो उस पेड़ में क्या है, पत्ते नहीं, यानी कि वृक्ष में पत्ते नहीं है। ठीक है, तो पत्र विहीन वृक्ष का अंकन आपको किस में मिल जाता है, तो गढ़वाल शैली में मिल जाता है। गढ़वाल शैली में आपको पत्र विहीन, ठीक है, वृक्ष का अंकन आपको मिल जाता है, किसमें, यहाँ पर गढ़वाल शैली में मिल जाता है। तिब्बती कौओं का अंकन कहाँ मिल जाता है, मोर, चकोर, नीलकंठ, इन सभी का यूज़ कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना गढ़वाल शैली में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर जो हाशिए बने हैं वो कैसे बने, स्वर्ण रंग के बने हुए हैं। इसके अलावा चंदन टीका आपको याद रखना, चंदन टीका याद रखना है। चंदन टीका यानी स्त्रियों और पुरुषों के माथे पर जो है चंदन का टीका लगाया गया है, चंदन का टीका दर्शाया गया है, वो किस शैली में दर्शाया गया है, तो आपको गढ़वाल शैली में यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको गढ़वाल शैली से याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए गढ़वाल शैली जो है, गढ़वाल जो है वो किस क्षेत्र का यहाँ पर किस क्षेत्र में आएगा, तो आपको क्या याद रखना, उत्तराखंड क्षेत्र में आएगा। कहाँ, तो उत्तराखंड क्षेत्र में आपका क्या आता है, गढ़वाल यहाँ पर आता है, याद रखेंगे। आपको मैंने बताया उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो इन क्षेत्रों में जो कला उभर के आती है उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ी चित्रकला बोलते हैं। और पहाड़ी चित्रकला या पहाड़ी शैली की ही ये क्या है, गढ़वाल एक शैली है, या हम इसको कह सकते हैं ये इसकी क्या है, उप शैली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो हम लोग इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाए। पूछा जाए गढ़वाल में सर्वप्रथम चित्रकारी का काम किसने आरंभ किया, सबसे पहले चित्रकारी का काम किसने आरंभ किया, तो आपको किसको बताना है, हीरानंद को बताना है। इसीलिए मैंने जो आपको डायग्राम अभी बताया था, तो डायग्राम में मैंने हीरानंद से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे गढ़वाल में सर्वप्रथम चित्रकारी का काम आरंभ किसके समय से होता है, तो हीरानंद के समय से होता है। ठीक है, हीरानंद का ही परपौत्र जो होता है, हीरानंद का ही जो परपौत्र होता है यानी कि जो पोता होता है वो कौन होता है, मोलाराम होता है। ठीक है, हीरानंद का ही पोता का नाम क्या होता है, मोलाराम होता है। और मोलाराम के फादर का क्या नाम था, मोलाराम के फादर का क्या नाम था, जल्दी से बताइए, तो मंगत राम इनके फादर का नाम हो जाए, किसके, मोलाराम के, मंगत राम इनके फादर का नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी भी चीज़ें याद रखनी है, किसमें, गढ़वाल शैली में आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये याद रखना है मोलाराम का जन्म कब हुआ था। अब देखिए मोलाराम की अगर हम जन्म की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मिलता है। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से मिलता है। तो जो मोलाराम का जन्म की अगर हम बात करें, यहाँ पर मोलाराम की यहाँ पर हम लोग बात करें, याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर मोलाराम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हुआ,
ठीक है। तो मौला राम की अगर हम जन्म की बात करें तो मौला राम का जन्म कब हुआ था? 1740 में हुआ था। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 1743 भी लिखा मिल जाता है। ठीक है, तो आपको एक बुक में 1743 लिखा मिलता है, एक बुक में आपको 1740 में लिखा मिलता है। तो किस बुक में 1743 लिखा मिलता है तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। तो अगर आपको यहाँ पर कला विलास की अगर बुक देखेंगे तो वहाँ पर आपको 1743 यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप जो है यहाँ पर जो दूसरी बुक है आपकी कौन सी, भारतीय चित्रकला का इतिहास, उसमें आपको 1740 मिल जाता है। हालांकि आपका जन्म नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे इसके आसपास अगर आ जाए, यानी कि 1740 आ जाए या 1743 आ जाए, तो आप दोनों ही यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम मृत्यु की बात करें इनकी, अगर हम मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जन्म आपका ये हो गया, दो जगह जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, एक ही जगह हुआ था, लेकिन आपको अलग अलग बुक में वैरी करता है ना। आपने देखा होगा आर्ट में बड़ी मिस्टेक यहाँ पर दे रखी होती है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया होता है, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पढ़ाने वाले की भी गलती नहीं होती है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा है, और जो टीचर होता है वो किससे पढ़ाता है? बुक से ही पढ़ाता है। ठीक है, एक बार अगर आयोग ने वो क्वेश्चन को गलत कर दिया, उसके बाद वो क्वेश्चन क्या होता है, फिर उसके बाद आंसर जो होता है वो आयोग के हिसाब से हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम में आपका 1740 आया, ठीक है, 1743 आया, तो आपने क्या 1740 मान लीजिए लगाया। ठीक है, अगर आयोग ने इसको सही बता दिया तो आगे चल के इसी का हम लोग सही आंसर समझेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 1743 सही बताया तो आगे चल के हम लोग इसी को आंसर सही समझेंगे, यानी कि आयोग जो मानता है उसी को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जब तक गलत नहीं बताए तब तक तो हो नहीं सकता, तब तक आप ये दोनों चीज़ यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको गढ़वाल शैली में जो आपके मौला राम है उनके बारे में इतनी चीज़ें तो आपको ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि मौला राम जो है आपकी गढ़वाल शैली के बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है क्या कहते हैं चित्रकार है, इसलिए आपको ये ज़रूर आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया मोर प्रिया है, चकोर है। ठीक है, मोर प्रिया है, चकोर है, और क्या कहते हैं तिब्बती कौवा है। ठीक है, और इन सभी पक्षियों का जो चित्र यहाँ पर आपको मिल जाता है, इन सभी पक्षियों का चित्र यहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाता है। पूछा जाए किन किन पक्षियों का चित्र यहाँ पर मिलता है तो आपको ये सारे चित्र आपको बताने हैं। ठीक है, मौला राम के साथ साथ आपके चैतुषा और मानकू भी थे, वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इतनी चीज़ें बस मौला राम, इतनी चीज़ें हम लोग सिर्फ गढ़वाल शैली में रखते हैं। गढ़वाल शैली का बस इतना ही हम लोग चीज़ें रखते हैं, इतनी चीज़ें आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बस। इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा मंडी शैली, और मंडी शैली को हम लोग कल की ही क्लास में पढ़ेंगे। आज मंडी शैली, क्योंकि मंडी शैली में काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। अगर आज हम लोगों ने मंडी शैली को स्टार्ट किया तो आपका बहुत लंबा ये टॉपिक चला जाएगा। ठीक है, लंबी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए आज की क्लास में हम लोग सिर्फ गढ़वाल शैली को ही यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को मौला राम में सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी, इतने ही पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काफ़ी यहाँ पर वेरिएशन मौला राम के बारे में मिल जाता है कि मौला राम को इस रूप में दिखाया गया, मौला राम को कहीं इस रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो उतनी चीज़ें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जितनी चीज़ें मैंने बताई बस इतनी ही चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।